अच्छा, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मार्केट? कोई खास स्ट्रैटेजी? नहीं। असल में सबसे बड़ी लड़ाई तो ट्रेडर के अपने दिमाग के अंदर होती है। तो चलिए आज इसी दिमागी खेल को समझते हैं और देखते हैं कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए अपने अंदर के खेल में महारत कैसे हासिल की जाए। एक फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। 90% ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं गंवाते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, उनका सोचने का तरीका ही गलत है। यही वो कड़वा सच है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और हम हवा में उड़ने लगे, और एक लॉस हुआ तो सीधा जमीन पर आ गिरे। फिर गुस्से में शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग कि बाजार से अपना पैसा तो वापस लेकर रहूंगा, उम्मीद में स्टॉप लॉस हटा देना, या फिर जोश में आकर एक के बाद एक ट्रेड लेना। यही वो इमोशंस हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडर को रास्ते से भटका देते हैं। तो मार्केट में असल में दो तरह के माइंडसेट काम करते हैं। एक है एमेच्योर यानी शौकिया ट्रेडर का, और दूसरा है एक कामयाब सक्सेसफुल ट्रेडर का। चलिए इन दोनों के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर फर्क है क्या। देखिए, एक एमेच्योर ट्रेडर सोचता है आज तो पैसा बनाना ही है, हर ट्रेड जीतना है। वो लॉस को पर्सनली ले लेता है, उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देता है। उसे पता है कि ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। लॉस, अरे वो तो बिजनेस का एक खर्चा है, पार्ट ऑफ द गेम। एमेच्योर जैकपॉट के पीछे भागता है, कामयाब ट्रेडर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर। तो फिर हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? कोई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। दो सबसे बड़े दुश्मन, डर और लालच। और इन्हें सिर्फ फीलिंग समझने की गलती मत कीजिएगा। ये वो रुकावटें हैं जिन्हें एक सिस्टम से कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए पहले दुश्मन से मिलते हैं। फियर यानी कि डर। ये वो चीज़ है जो हमसे गलत फैसले करवाती है और अक्सर बनते हुए मुनाफे को हमारे हाथ से छीन लेती है। ट्रेडिंग में डर दिखता कैसे है? ऐसे, हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है पर हम डर के मारे जल्दी से निकल गए, या फिर स्टॉप लॉस को इतना टाइट कर दिया कि जरा सी मार्केट हिली और हम बाहर। और सबसे आम गलती, एक परफेक्ट एंट्री का इंतजार करते रहना और पूरी की पूरी मूवी मिस कर जाना। ये सब डर की ही निशानियां हैं। अब डर की बात हो गई तो आते हैं उसके जुड़वां भाई पर, ग्रीड यानी लालच। ये कब सिर उठाता है? जब हमारे 2-3 ट्रेड लगातार अच्छे निकल जाते ना, तब दिमाग में आवाज आती है, वाह मैं तो मार्केट का किंग हूं। और जब लालच सिर पे चढ़ जाता है तो क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग। प्लान में 2 ट्रेड थे, कर लिए 5। कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है तो स्टॉप लॉस ही हटा दिया ये सोचकर कि अरे मार्केट अभी पलटेगा। ये सब लालच है जो हमसे हमारे ही बनाए नियम तोड़वाता है और आखिर में बड़ा नुकसान करवाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, इमोशंस। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक सॉलिड टूल किट जिसकी नींव 2 ही चीजों पर टिकी है, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, ये वो ढाल हैं जो आपको मार्केट में बचाएगी। डिसिप्लिन के 3 सिंपल लेकिन बहुत जरूरी नियम। नियम नंबर 1, अपना हर दिन का मैक्सिमम लॉस तय करो। जैसे ही वो लिमिट हिट हो, स्क्रीन बंद। उस दिन के लिए और कोई ट्रेडिंग नहीं। नियम नंबर 2, स्टॉप लॉस की इज्जत करो। अगर एसएल हिट हो गया मतलब उस सेशन के लिए खेल खत्म, कोई अगर मगर नहीं। और नियम नंबर 3, अपने ट्रेड्स को लिमिट करो। भीड़ नहीं, क्वालिटी चाहिए। दिन के 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 हाई क्वालिटी ट्रेड्स, बस। और अब आते हैं शायद ट्रेडिंग की सबसे जरूरी स्किल पर, रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा है। ट्रेड लेने से पहले, मैं दोहरा रहा हूं, पहले यह तय करना कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना पैसा गंवाने को तैयार हूं। यही वो चीज है जो आपकी कैपिटल को बचाती है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर कोई बिगिनर है तो उसे हर ट्रेड पर सिर्फ आधा से 1% का रिस्क लेना चाहिए। मतलब 1 लाख के अकाउंट पर 500 से 1000 रुपए, बस। यहां तक कि बड़े से बड़ा प्रोफेशनल भी 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस खेल में टिके रहना जीतने से ज्यादा जरूरी है। और इसी से एक और जरूरी बात जुड़ती है। लोग अक्सर विन रेट के पीछे भागते हैं कि मेरे 80% ट्रेड सही होने चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि विन रेट से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब मान लीजिए आपके 10 में से 6 ट्रेड गलत जाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो लॉस से 3 गुना ज्यादा कमाते हैं, तो आखिर में क्या होगा?
आप फिर भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। यही इस गेम का असली जादू है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक कामयाब ट्रेडर बनने का वो आखिरी फॉर्मूला आखिर है क्या। और ये चार्ट ये सब कुछ बयां कर देता है। देखिए, आपकी कामयाबी का 40% हिस्सा 40% आपकी साइकोलॉजी है, 30% रिस्क मैनेजमेंट है और स्ट्रैटेजी वो तो सिर्फ 20% है। हम में से ज्यादातर लोग अपना 90% टाइम एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने में लगा देते हैं, जबकि उसका रोल सिर्फ 20% है। असली खेल तो दिमाग का और रिस्क को संभालने का है। तो आखिर में बस एक सवाल, हर लॉस के बाद आप क्या बदलेंगे? अपनी स्ट्रैटेजी या फिर अपना माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपका जवाब ही ये तय करेगा कि आप मार्केट में लंबी रेस के घोड़े हैं या नहीं।